नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हो दैनिक प्रेस। लोकतंत्र का महापर्व सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में थी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मैदान में था। हालांकि बहुमत किसी के पास नहीं आए, तो जानने का प्रयास करेंगे कांग्रेस धन्यवाद यात्रा निकाल रही है, किस विषय में धन्यवाद निकाल रही है। मेरे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस विषय में धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। सर, धन्यवाद यात्रा, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, न्याय यात्रा निकाली गई सेकंड, अब ये धन्यवाद यात्रा क्यों निकाली जा रही है? धन्यवाद यात्रा ये इसलिए हम पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं कि जो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जो हमारे गठबंधन पे, कांग्रेस पार्टी पे जो भरोसा किया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। एक जनादेश उत्तर प्रदेश से ऐसा निकला कि जिनको आधी सीट पे लाकर इनको छोड़ दिया गया, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आज रायबरेली में धन्यवाद एवं आभार यात्रा का वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में निकलेगी या पूरे देश भर में? अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ही ये चालू किया है। अभी उत्तर प्रदेश में हम इसको चालू कर रहे हैं। यहाँ पे आज से हमारा स्टार्ट है ये आभार यात्रा, और आज से लेके 15 तारीख तक ये चलेगी। नोएडा के जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक हैं, 9 के 9 ब्लॉकों में हम लोग इसको जो है कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। तो सभी ब्लॉकों में निकालनी है? 9 के 9 ब्लॉक में हम लोग इसको चालू करेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार तो बन गई, कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश जी आएंगे, चंद्रबाबू नायडू जी आएंगे, मोदी जी तो शपथ ग्रहण भी हो गया, अभी भी कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, हम लोगों को उम्मीद होने से ना होने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग आज यह जनता का जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हम लोगों का ये पूरे नोएडा विधानसभा के अंदर 9 ब्लॉकों में जाना है, और नोएडा महानगर के सम्मानित अध्यक्ष भाई मुकेश यादव जी के नेतृत्व में, और हमारे युवा कांग्रेस, NSUI और महिला कांग्रेस और सोशल मीडिया, ये जितने भी तमाम सब लोग हम लोग होकर के जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आगे भी आने वाली आगे भी उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से जनता गठबंधन का सहयोग करे, और जो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है, इसको पूर्ण रूप से जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा मैम, कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ रहा है, तो क्या लगता है बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो संविधान और लोकतंत्र अब बच गया? अभी सबने देखा ही है, जैसा कि सब समाज में अभी आप लोगों ने सबने हमारे साथ देखा ही है कि हमारे को सपोर्ट मिला है। ऐसे नहीं कह सकते कि सपोर्ट नहीं मिला है, बट आप ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आगे चल के और अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और हम इसी उम्मीद के साथ आगे आगे अपने कार्यक्रम चलाते रहेंगे। जो लोग 400 सीट का दावा कर रहे थे, 400 पार की बातें कर रहे थे, संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आज उन लोगों को घुटनों पर आना पड़ा। और आपने देखा होगा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को उनके दल का नेता चुना गया, तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को जो है माथा टेका है। ये ताकत है हमारे देश की जनता की, ये ताकत है संविधान की, ये ताकत है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की, और ये ताकत है राहुल गांधी जी की, जिन्होंने पूरे देश के अंदर पदयात्राएं की, और पूरे देश की जनता ने उन्हें जो अपार समर्थन दिया है। ये वो ताकत है कि आज ये संविधान बदलने की स्थिति में नहीं है। वरना इन लोगों के नारा तो यही था कि अब की बार 400 पार, और ये सबको पता है कि 400 पार करने का मतलब वो संविधान में संशोधन करना चाह रहे थे। हम लोग दलितों के, वंचितों के, OBC वर्ग के सभी के साथ खड़ी है हमारी पार्टी, हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और डटी हुई है। बिल्कुल। तो आगे की क्या रणनीति है आगामी चुनाव और जो चुनाव है महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी चुनावी रणनीति बनाती है, वो सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर बनाती है। आप अगर खुद देखें, पहले ये नारा दिया था 400 पार फिर संविधान पे वार, उसको जनता ने खारिज कर दिया, और जनता ने इनको बेसिकली इनका घमंड चकनाचूर कर दिया। अभी भी राहुल गांधी जी संविधान के लिए लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ेंगे, और इस गरीब जनता की आवाज़, जो गरीबों वंचितों की आवाज़ है, वो राहुल गांधी उठाने वाले हैं।
और आगे कांग्रेस पार्टी ने जो ये जो यात्राएं शुरू की हैं, इसके द्वारा हम लोगों के पास जाएंगे, कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो लोगों को बताएंगे और लोगों को कांग्रेस की तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यात्राओं का दौर जारी रहेगा? 100% जारी रहेगा और आगे तक जाएगा, 15 तक ही नहीं, उसके बाद में भी यात्राएं शुरू होंगी। अभी आज ही राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है कि लोग जो जितने भी जीत के आए हैं वो अपने घमंड में चूर में मत हो जाना, जैसे भाजपाई हो गए थे। सब धरातल से जुड़े रहना, लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की आवाज़ बन के और उनके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करना है। अच्छा, एक और बात बार बार निकल के आती थी जब भी चुनाव होते थे कि ईवीएम को लेकर, क्या लगता है इस बार ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? अभी भी है। आप ये देखिए कि जो प्रतिशत आंकड़े बढ़ गए हैं, जब पहला चुनाव आता उसके बाद में थर्ड फेज तक उन्होंने 6% वोट परसेंटेज बढ़ा दिया। उसका अभी भी चुनाव आयोग ने कोई हिसाब नहीं दिया है कि वो 6% किस हिसाब से बढ़े, कितने वोटों में बढ़े, लेकिन उसका अभी उसकी रिट पिटीशन दायर कर दी गई हैं। उसका अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से उसको लिया नहीं गया, लेकिन आगे संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने तो काम भी करने जारी कह रहे आपके और ज़्यादा जोश और उमंग के साथ अच्छे कार्य करेंगे, क्या लगता है करेंगे? आज देश के अंदर लगभग 79 सीट ऐसी हैं जो सिर्फ 1000 वोटों के अंतराल से जीती गई हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है। 79 सीटें देश के अंदर हैं। अगर वो 1000 वोटों का आंकड़ा और पार हो जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष में बैठे होते। रहा काम करने के लिए, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के काम सबने देखे हैं। उन लोगों ने सिर्फ देश के 2 लोगों के लिए काम किया है जो उनके मित्र हैं, अडानी और अंबानी। आगे भी वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, जनता की आवाज़ को उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस तानाशाही सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और एक बात और कल ट्रेंड कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, वो देखकर भागीदारी देती है कि किससे कहाँ वोट लेने हैं, परंतु जो बहुत बात सामने आ रही है कि पूरे मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा मंत्री का नहीं है, क्या इसका कुछ वो होगा फ़र्क? आप सबका साथ सब, यही हम कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्हीं लोगों के नारे थे कि कपड़ों से देख के लोगों को पहचान लिया जाता है, कपड़ों से देख के ही वो जो है विकास की बात करते हैं। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान रहा है। इस देश की तरक्की में भविष्य में भी हर धर्म, हर वर्ग का योगदान रहेगा। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेके चलती है। और इस देश में जब तक हम लोग सब एक नहीं होंगे, तरक्की नहीं हो पाएगी। हम लोग हर धर्म के साथ हैं और हम सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं, एकता की बात करना चाहते हैं, भागीदारी की बात करना चाहते हैं, जनता की भागीदारी की, ना कि उद्योगपतियों की भागीदारी की। इसलिए विकास का तो सिर्फ इनका जुमला रहा है। आपने 10 साल के अंदर देख लिया होगा कि क्या कार्यक्रम इन्होंने किए हैं। आज जनता ने उसका इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया, वोट के माध्यम से दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ धांधलियाँ रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि देश के अंदर 79 सीट ऐसी हैं जो 1000 वोटों के अंतराल से सिर्फ जीती गई हैं, तो वो वहाँ धांधलेबाजी है। नहीं तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आज गठबंधन की सरकार वहाँ पर बन रही होती। अच्छा, अभी हम उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने एक हाइक क्रिएट की थी कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, फिर वो अयोध्या हार जाते हैं, क्या लगता है? आप खुद देखिए, अयोध्या के लोग, उनका अगर आप कोई उनका जाके दिल दुख मतलब उनका दुख पहुँचे तो कोई पूछे उन्होंने जो विकास किया। हम नहीं चाहते कि भाई हम सब लोग चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, लेकिन किसी के अरमानों पे कुठाराबाद करके, उनके घरों को उजाड़ के, उनकी दुकानदारी छीन के, उनके रोजगार को छीन के, वो नहीं होना चाहिए। आज अयोध्या के वासियों ने, भाई भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने सबका सम्मान किया, सबको साथ में लेके चले, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा मंदिर बनाओ तो आप गरीबों को उजाड़ दो। नहीं, तो वो गरीबों को हाई जो है इस भाजपा को लगी है और उन्होंने उसका हिसाब चुनाव के माध्यम से दिया है। अच्छा, संविधान तो अब सुरक्षित है? संविधान सुरक्षित रहेगा जब तक ये सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और ये कांग्रेस पार्टी है, सारे समाजवादी पार्टी, जितने भी संविधान को मानने वाले राजनीतिक दल होंगे, इस संविधान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद यात्रा निकाल रही है, ये पूरे प्रदेश भर में निकलने वाली है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी यात्राओं में जाएंगे, क्या है लोगों का ओपिनियन, क्या है मत। आप इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है।